क्लास एमएससी फाइनल सेमेस्टर 4 केमिस्ट्री। हम ले रहे हैं बेंजोफ्यूज्ड कंपाउंड और उसके अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है बेंजोफ्यूरेन। बेंजोफ्यूरेन का हमने सिंथेसिस लिया, उसके बाद इसकी केमिकल रिएक्शन पर आए। केमिकल रिएक्शन में हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसकी डिटेल में ली। तो सिंथेसिस और केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद आज जो हम लेते हैं वो है इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमारा टॉपिक रहेगा केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजोफ्यूरेन और उसके अंदर उसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब हम इसके लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसकी देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि इसमें दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं। एक तो है रिंग ओपनिंग रिएक्शन और दूसरी होती है जिसमें रिंग ओपन नहीं होती है, सब्स्टिट्यूट ऐसे ही सेकंड पोजीशन पर जुड़ जाता है। सेकंड पोजीशन कौन सी? 5 मेंबर रिंग में अगर हम ऑक्सीजन से स्टार्ट करें तो ऑक्सीजन को नंबर 1 और उसके पास वाली पोजीशन को हम 2 पोजीशन देंगे। ये जो रिएक्शन है जिसके अंदर 2 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट जुड़ता है, उसके अंदर जो रिएक्शन होती है वो डीप्रोटोनेशन रिएक्शन से ये पॉसिबल होती है। इस रिएक्शन में बेंजोफ्यूरेन को हम एन ब्यूटाइल लिथियम ईथर की प्रेजेंस में -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ट्रीट करते हैं तो उससे 2 पोजीशन पर लिथियम जुड़ जाता है। तो ये रिएक्शन डीप्रोटोनेशन वाली रिएक्शन है। इसमें एक प्रोटॉन हटता है और उसकी जगह पर लिथियम जुड़ जाता है। तो ये रिएक्शन एन ब्यूटाइल लिथियम और ईथर की प्रेजेंस में -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब होती है तो डीप्रोटोनेशन के थ्रू सेकंड पोजीशन पर लिथियम एज इट इज़ लग जाता है और ये एक लिथियम प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है। तो सेकंड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है। एक हमने और कहा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर जो रिएक्शन होती है वो रिंग ओपनिंग रिएक्शन इसमें पॉसिबल है। तो रिंग ओपनिंग रिएक्शन के अंदर हम बेंजोफ्यूरेन की जब इथाइल अल्कोहल और KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें रिंग ओपन हो जाती है। जो 5 मेंबर रिंग है वो खुल जाती है और उससे यहाँ पर एक ये फर्स्ट स्ट्रक्चर बनता है, या हम कहें तो इसमें ये अनसैचुरेटेड अल्कोहल बन जाता है। तो ये रिंग ओपन रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे 5 मेंबर रिंग जो है वो खुल गई है। अब ये जो कंपाउंड बना फर्स्ट वाला अनसैचुरेटेड अल्कोहल, इसके अंदर रीअरेंजमेंट होता है और रीअरेंजमेंट होकर और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनता है वो एल्डिहाइड स्पीसीज इसके अंदर बन जाती है। तो ये अल्कोहल से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो रीअरेंजमेंट होता है, इस रीअरेंजमेंट के बाद में जो प्रोडक्ट बनता है उसकी फिर हम कैनिजेरो रिएक्शन करवाते हैं क्योंकि अनसैचुरेटेड अल्कोहल से बना यहाँ पर एल्डिहाइड और ये जो एल्डिहाइड स्पीसीज बनी इसकी जब कैनिजेरो रिएक्शन करवाते हैं तो उससे एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ये यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सी फिनाइल इथेनॉल यहाँ पर बन गया और साथ में 2 हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड भी बनता है। तो जब हम एल्डिहाइड स्पीसीज की कैनिजेरो रिएक्शन करवाते हैं तो उससे जो प्रोडक्ट बना वो सैचुरेटेड अल्कोहल बना। तो यहाँ पर अनसैचुरेटेड अल्कोहल से जो प्रोडक्ट बनता है वो लास्ट में हमको सैचुरेटेड अल्कोहल बनता है। तो इसके ये रिंग ओपनिंग स्ट्रक्चर है। 5 मेंबर रिंग जो है वो इसके अंदर खुल जाती है और 2 हाइड्रोक्सी फिनाइल इथेनॉल और साथ में 2 हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड फॉर्म हुआ। तो पहले हमने लिया बेंजोफ्यूरेन, उसकी अल्कोहल और KOH के साथ रिएक्शन करवाई। रिंग ओपनिंग रिएक्शन होती है। फर्स्ट प्रोडक्ट इसके अंदर जो बनता है वो अनसैचुरेटेड अल्कोहल है। इसका रीअरेंजमेंट होता है और उस रीअरेंजमेंट के बाद में एल्डिहाइड स्पीसीज बनती है। ये एल्डिहाइड स्पीसीज के अंदर कैनिजेरो रिएक्शन होती है और कैनिजेरो रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है वो सैचुरेटेड
अल्कोहल और उसके साथ में 2 हाइड्रोक्सीफिनाइल एसिटिक एसिड हमें मिलता है। तो ये थी इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें रिंग ओपनिंग और सेकंड टाइप जो सेकंड पोजीशन पर लिथियम लगा वो रिएक्शन हमने इसकी ली। नेक्स्ट जो रिएक्शन इसकी हम लेते हैं वो रिएक्शन है इसकी रिडक्शन रिएक्शन। इसके अंदर रिडक्शन रिएक्शंस होती है। तो रिडक्शन रिएक्शन के अंदर एक तो 5 मेंबर रिंग का रिडक्शन होता है और एक 6 मेंबर रिंग का भी रिडक्शन होता है। पहले हम लेते हैं इसके अंदर जो है वो रिडक्शन 5 मेंबर वाला, या हम कहें फ्यूरेनोइड रिंग का बॉन्ड ब्रेक हो। तो इसके अंदर जो फर्स्ट है 5 मेंबर रिंग का रिडक्शन, उसके अंदर हम सोडियम और इथेनॉल लेते हैं पैलेडियम की प्रेजेंस में और -100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो उससे फ्यूरेनोइड रिंग का एक बॉन्ड टूट जाता है और वहाँ पर हाइड्रोजन लग जाता है। उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है इसके अंदर क्यूमेरिन, या फिर हम कहें 2,3 डाईहाइड्रोबेंजोफ्यूरेन इसके अंदर बनता है। तो ये वाली जो रिएक्शन है जिसमें सोडियम और इथेनॉल की प्रेजेंस में 5 मेंबर रिंग का रिडक्शन होता है वो ब्लांक रिएक्शन भी कहलाती है। दूसरा, अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर रेने निकल लें और ये रिएक्शन अगर हम हाई टेम्परेचर पर करवाते हैं तो इसके अंदर 6 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग, या हम कहें बेंजीनोइड रिंग और फ्यूरेनोइड रिंग, दोनों का रिडक्शन होता है और उससे फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 हेक्सा हाइड्रोबेंजोफ्यूरेन बनता है। तो रिडक्शन के अंदर केवल 5 मेंबर रिंग का रिडक्शन हो और या फिर दोनों का हो, इसके लिए अलग अलग रिएजेंट लेते हैं। पहले वाली जो रिएक्शन है जिसमें 5 मेंबर रिंग ही रिड्यूस होती है, उसके लिए सोडियम और इथेनॉल रिएजेंट लेते हैं और ये रिएक्शन बोब्लांक रिएक्शन कहलाती है। इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो है 2,3 डाईहाइड्रोबेंजोफ्यूरेन। और दूसरा, अगर हम रेने निकल क्या है, निकल पाउडर जो होता है उसको रेने निकल कहते हैं। वो रेने निकल और लें और हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाते हैं तो बेंजीनोइड और फ्यूरेनोइड दोनों रिंग का रिडक्शन होता है और उससे 2, 3, 4, 5, 6, 7 हेक्सा हाइड्रोफ्यूरेन बनता है। ये थी इसकी रिडक्शन रिएक्शन। तो एक में एक रिंग का रिडक्शन हुआ और दूसरे रिएक्शन में दोनों रिंग का रिडक्शन होता है। अब उसके बाद हम लेते हैं इसके अंदर वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब हम बेंजोफ्यूरेन की ऑक्सीडेशन रिएक्शन लेते हैं तो इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में पोटेशियम परमैंगनेट और H2SO4 रिएजेंट लें तो उससे फिर रिंग ओपनिंग रिएक्शन होती है और जो प्रोडक्ट बनता है वो सैलिसिलिक एसिड बनता है। अगर हमने H2SO4 और KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट लिया और उसको हम बेंजोफ्यूरेन के साथ ट्रीट करते हैं तो सैलिसिलिक एसिड बनता है। और यदि ये जो बेंजोफ्यूरेन हमने लिया है उसकी सेकंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ हो और उसको अगर हम H2SO4 और KMnO4 के साथ में ट्रीट करें तो उस फिर हमको 2 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन बनता है। ये इसमें अगर सेकंड पोजीशन पर मेथिल ग्रुप है तो हमको जो प्रोडक्ट बनेगा वहाँ पर सैलिसिल्डिहाइड मिलता है। और जगह अगर बेंजोफ्यूरेन लिया तो सैलिसिलिक एसिड मिलेगा और अगर सेकंड पोजीशन पर ऑक्यूपाई है मेथाइल ग्रुप से तो उस समय 2 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन मिलता है। अब अगर हम इसका ओजोनोलिसिस करवाएं बेंजोफ्यूरेन का कार्बन ये CHCl3 की प्रेजेंस में तो उस समय सैलिसिलिक एसिड और सैलिसिल्डिहाइड दोनों हमको मिलते हैं। तो बेंजोफ्यूरेन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स ए मिक्सचर ऑफ 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या हम कहें सैलिसिलिक एसिड एंड 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिल्डिहाइड। तो ओजोनोलिसिस पर ये दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं, सैलिसिलिक एसिड और सैलिसिल्डिहाइड। तो ये थी इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
तो अभी तक हमने ली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन जो हम इसकी लेते हैं वो है इसकी इपॉक्सीडेशन। कि जो इपॉक्सीडेशन होता है, इपॉक्सी रिंग क्या है, कार्बन कार्बन और ऑक्सीजन वाली 3 मेंबर रिंग को हम इपॉक्सी रिंग कहते हैं। तो इसमें इपॉक्साइड रिंग बनती है और ये हमेशा डबल बॉन्ड पर ही बनती है। जो इपॉक्साइड रिंग बनेगी वो हमेशा डबल बॉन्ड पर बनती है और इससे इपॉक्साइड डेरिवेटिव बनता है। तो इपॉक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर 2,3 डाइमिथाइल बेंजोफ्यूरेन ऑन इपॉक्सीडेशन प्रोड्यूसेस इपॉक्साइड डेरिवेटिव्स। यहाँ हमने लिया है 2 मिथाइल बेंजोफ्यूरेन। इसका जब इपॉक्सीडेशन करवाते हैं इसको हम 2,3 डाइमिथाइल बेंजोफ्यूरेन को एसीटोन सॉल्वेंट की प्रेजेंस में टेम्परेचर उसका रखते हैं -78 डिग्री सेंटीग्रेड। उस समय इपॉक्साइड डेरिवेटिव बनता है। ये इपॉक्सीडेशन हमेशा डबल बॉन्ड पर होता है, तो ये रिंग कार्बन कार्बन और ऑक्सीजन की 3 मेंबर रिंग बन जाती है और ये रिएक्शन इसकी इपॉक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो फोटोलिसिस भी होता है, जो हमने बेंजोपायरोल में लिया था उसी तरीके से इसके अंदर ये फोटोलिसिस रिएक्शन भी होती है। तो हमने लिया बेंजोफ्यूरेन और उसकी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस में देखिए हमने इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके अंदर हेलोजनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, नाइट्रोसेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये सारी कुछ रिएक्शन हमने ली थी। आज जो हमने ली वो ली इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें 2 टाइप की, रिंग ओपनिंग और विदाउट रिंग ओपनिंग। देन रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन इसमें कैसे होती है, अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। इसी तरीके से इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो उसमें कैसे प्रोडक्ट इसके अंदर बनते हैं, अगर 2 पोजीशन ऑक्यूपाई हो नहीं हो उससे अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। देन इपॉक्सीडेशन। ये था पूरा हमारा बेंजोफ्यूरेन का के बारे में। बेंजोफ्यूरेन किसको कहते हैं, कैसे सिंथेसाइज की जाती है और इसके अंदर कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। थैंक यू।